ये मैं जम्मू की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज से 10 महीने पहले मैंने रियासती सरकार की एक्साइज पॉलिसी को एक चैलेंज किया था कि उसमें, क्योंकि 2017-18 में जो पॉलिसी बनी उसमें मेंशन किया गया था कि शराब की दुकानों का डिस्टेंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, स्कूलों से कितना दूर होना चाहिए, 300 मीटर। 2019-20 की पॉलिसी बनी, उसमें लिखा गया सिर्फ 100 मीटर कर दिया गया। और जो मौजूदा सरकार ने 2022-23 की जम्मू कश्मीर की एक्साइज पॉलिसी बनाई उसमें यह जिक्र करना मुनासिब ही नहीं समझा। उसने फ्री फॉर कर दिया। आप कहीं भी मंदिर में खोल लीजिए, किसी मस्जिद के बाहर खोल लीजिए, किसी गुरुद्वारे के बाहर खोल लीजिए, सरकार को बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है। यह सरकार ने अपनी पॉलिसी में क्लियर कर दिया कि हमें कोई इतराज नहीं है। और जो जवाब सरकार के वकील ने, डिप्टी एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में सबमिट किया, उसने उसमें कहा कि हमारी पॉलिसी में बेशक यह चीज मेंशन नहीं है कि डिस्टेंस, शराब की दुकान का डिस्टेंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कितना होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को यह आजादी दी है कि कोई भी शख्स, कोई भी महल्ले वाला जिस किसी को इतराज है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर एनओसी नहीं देगा। लेकिन ये ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता। हम जम्मू के बहुत से महलों में देखा लोगों के झगड़े, लोगों की लड़ाइयां, पुलिस उसकी हिफाजत करती है दुकानदारों की, पब्लिक हक में कोई पुलिस वाला नहीं बोला। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ये पीछे मेरे आप देख रहे हो, दिल्ली में जो बीजेपी सरकार ने किया, दिल्ली में बीजेपी सरकार केजरीवाल की जो पॉलिसी थी उसमें भी ये चीजें मेंशन नहीं थी, भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कितनी दूर होनी चाहिए दुकान। उसके ऊपर दिल्ली की जो बीजेपी अपोजिशन में है उसने धमकियां दी, रोड जाम किए, भाई अगर 48 आवर्स के अंदर आप ये दुकानें बंद कर दो, और सरकार को मजबूरन कुछ बंद भी करनी पड़ी। और उसके बाद स्मृति ईरानी जी भी आके सड़कों पे बैठी दिल्ली में, वो भी भाई स्कूलों के बाहर, इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बाहर आप ये दुकानें क्यों खोलते हो। लेकिन ये जो जवाब, जो मेरे पास ये जवाब आया है, मैं आपको ये जवाब, मेरे हाथ में जो डिप्टी एडवोकेट जनरल का जवाब है, इस जवाब को मैं हाथ में पकड़कर मैं एक शेर, किसी शायर का एक शेर आपसे मुखातिब हूं। कहता है, समुंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती हैं, साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरे हाथों में ये जो स्टेट गवर्नमेंट का कागज है ये कुछ और कहता है, और ये दिल्ली की अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। तो ये सरकार पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं इसे पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा नैतिकता की दुहाई देते थे जम्मू कश्मीर में, आप लोगों की आस्था का हमेशा ख्याल रखते थे, मॉरल वैल्यूज को हमेशा प्रमोट करने की बात करते थे, आज आपकी वो नैतिकता कहां गई। दिल्ली में जहां आप अपोजिशन में हैं तो आप उसके पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, भाई मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, मोहल्लों में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जम्मू में आपकी एक्साइज पॉलिसी कहती है कि हमें कोई इतराज नहीं है, आज मंदिर के बाहर खोल लीजिए, गुरुद्वारे के बाहर खोल लीजिए। सो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां बीजेपी का इंटरेक्ट रूल है, क्या नेशनल लेवल पे आपकी आइडियोलॉजी कुछ और होती है? क्या ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है? क्या ये यूटी टू यूटी डिफर करती है? जिस चीज की आप दिल्ली में मुखालफत करते हो, जम्मू में आप उसी चीज की हिमायत करते हो। तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैं, अब ये कोर्ट से हमने केस वापस इसलिए लिया क्योंकि जिस पॉलिसी को हमने चैलेंज किया था 2022-23 को, उसका टाइम पूरा हो गया। सरकार ने कहा ये नई पॉलिसी बन रही है, और जज साहब ने हमें कहा कि हम आपको लिबर्टी देते हैं, ये केस विड्रॉ कीजिए, आप फ्रेश नई पॉलिसी को चैलेंज कीजिए, और अगर उसमें डिस्टेंस मेंशन नहीं है। मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं, लोगों की धार्मिक भावनाओं की आहत ना हो, इसका ख्याल रखते हुए जम्मू कश्मीर यूटी की जो नई एक्साइज पॉलिसी बनने जा रही है 2023-24 की, उसमें डिस्टेंस जरूर मेंशन कीजिए कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से वाइन शॉप का डिस्टेंस कितना होना चाहिए।